महात्मा अर्जुन ने भी प्रभु को पहले बाहर से देखा, फिर उन्हें भगवत कृपा से भीतर बाहर सर्वत्र व्याप्त देखा। इसी से उन्होंने हे महाबाहो, हे केशिनी सूदन, हे ऋषिकेश इत्यादि नामों से पुकारना प्रारंभ कर दिया है। उसी प्रकार जिसने गुरु के उपदेश एवं स्वयं के चिंतन से अपने आत्म स्वरूप को भले ही भली भांति जान लिया हो, लेकिन इतना मात्र जानने से तन मन वचन में पवित्रता नहीं आती। दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक जान लेते हैं कि मैं आत्मा हूं तो संन्यास ले लेते हैं, अतः उनके लिए यहाँ बात नहीं की जा रही है। लेकिन गृहस्थ आश्रम में यदि किसी ने सदगुरु की बात पर विश्वास कर लिया कि मैं आत्मा हूं, तो इतना ही विश्वास कर लेने से वह आत्म स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो जाएगा, क्योंकि उसे अपवित्र पुरुषों के बीच में रहना है। इसलिए पुनः कहीं वह ज्ञान तिरोहित न हो जाए, कहीं व्यवहार असाधु जैसा न हो जाए। इस कारण से शरीर को, मन, बुद्धि, चित्त को भी पवित्र रखना है, जिसके लिए यज्ञ, दान एवं तप रूप क्रियाओं को धारण करना अनिवार्य है। शरीर की विशिष्ट पवित्रता के लिए इंद्रियों का दमन विख्यात है। मन की पवित्रता के लिए अन्न की पवित्रता जो दान से होती है विख्यात है, तथा जप से चारों वाणियों की पवित्रता विख्यात है। यहाँ मंत्र में तप शब्द है, जिसका आधार जप एवं चिंतन है। इसे बातूनी ज्ञान का आश्रय लेकर त्यागना नहीं चाहिए। सदगृहस्थ के दरवाजे कोई संत जाता है तो यह जानकर उसकी अवमानना न करे कि जो ये जानते हैं वह तो मैं भी जानता हूं। भगवान बुद्ध ज्ञानोपरांत लौटे, भिक्षाटन के लिए एक दिन पिता के दरवाजे ही पहुंच गए। पिता ने कहा, क्यों ढोंग करते हो? जो तूने जंगल में पाया है वह तो मैंने दंगल में रहते हुए ही पाया है, सिंहासन पर बैठे बैठे पा लिया है। अतः मैं अभी भी कहता हूं कि यह भिखारीपना छोड़ दो और राज्य पद को स्वीकार कर लो। भगवान बुद्ध सम शांत थे, दरवाजे से चले गए। चले, यह तो आत्मज्ञानी की बात है। उनके पिता आत्मज्ञानी थे, अपने पुत्र की परीक्षा लेने का उनको अधिकार था, क्योंकि उन्होंने आत्मज्ञानी पैदा किया है। लेकिन अभी जिन्होंने मैं आत्मा हूं केवल माना है, जाना नहीं है, उन्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बल्कि सन्यासी पुत्र दरवाजे पर आए तो अपने को पिता मानने वाले पुरुष को, उस सन्यासी पुत्र को साष्टांग दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण से जब भगवान अपने आदर्श व्यवहार का त्याग नहीं करते, तो अन्य गृहस्थ आश्रमी साधक तो भूलकर भी यज्ञ, दान, तप रूप क्रिया का त्याग न करे। कब तथा कैसे यज्ञ करना चाहिए, पात्र को पाकर क्या और कितना दान देना चाहिए, तथा तप के साथ कौन कौन से अंग हैं और तप भी कब करना चाहिए, इसको यदि आप नहीं जानते, आप तपस्वी नहीं हैं। अतः आपके हाथ का खाना, आपके द्वारा दिए गए किसी पदार्थ का सन्यासी साधक द्वारा स्वीकार करना उसके लिए घातक हो जाएगा। समय अनुसार आपके तन, मन, वचन में वैराग्य नहीं आया तो जान लेना कि आपने यज्ञ, दान, तप किया ही नहीं है। यज्ञ में अभाव में देवता कुपित हो जाते हैं, दान के अभाव में धन कुपित हो जाता है, और तप के अभाव में तन अर्थात शरीर कुपित हो जाता है। यही कारण है कि भगवान ने जगह जगह पर यज्ञ, दान तथा तप करने का संकेत किया है। यज्ञो दानम तपश्चयो पावनानी मनीषिणाम पद के द्वारा प्रभु संपूर्ण निष्काम भक्तों एवं साधकों की वंदना करते हैं। जैसे चौथे अध्याय में भी प्रभु ने भक्तों की वंदना की। जो भक्त मुझे जिस भाव से जितना भजता है, मैं भी उसे उतना ही भजता हूँ। प्रभु स्तवन इसलिए करते हैं कि सब ओर से स्वर्ग पाने मिलने की ही आवाज आ रही है, तो भी वह स्वर्ग को नहीं चाहता है, भगवान को ही चाहता है। इसीलिए तो वह मनीषी है। भगवान को जैसे ही चाहा कोई, वह मनीषी हो गया। अतः माता पिता, भाई बांधवों को उस मनीषी का आदर सम्मान करना चाहिए, भले ही वह
अपना पुत्र ही क्यों न हो। जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, महात्मा भरत के साथ सारी प्रजा जाना चाहती है चित्रकूट में, और आह्वान कर दिया अपने गुरुजी से तथा माँ से कह दिया कि जरऊ सो संपत्ति, आग लग जाए अयोध्या के राज्य में। जिस राज्य में राम नहीं वह राज्य नहीं, जिस सुहृदय के पास राम नहीं वह सुहृदय नहीं, जिस माता पिता के पास राम नहीं वह माता पिता नहीं। सन्मुख होत जो राम पद करे न कोटि सहाय, जो पुत्र को राम जी के पास जाते समय सहयोग न करे वह अपना सुहृद नहीं। अरे वह 1000 गुना बल प्रदान करे तथा कहे कि जा बेटे, मेरे बस की तो बात नहीं है, राम को पाना तब करना, तुम्हारे में जिज्ञासा हो रही है तो तुम ही पाओ, भगवान को लाओ, मुझे भी दर्शन करा देना। ऐसे मनीषी माता पिता की वंदना भगवान नारायण ने 18वें अध्याय में कर दी है। अन्य जगहों में भी वंदना की है, लेकिन यहाँ विशेष वंदना है पाव नानी मनीषी नाम की। महात्मा भरत ने भगवान तक पहुंचने में भी यज्ञ दान तप रूप क्रियाओं का त्याग किया नहीं, जिसका परिणाम हुआ कि देवता ऋषि साधक सिद्ध सभी उनका सहयोग कर रहे हैं। यज्ञ दान तप रूप क्रियाओं को बिना आसक्ति और फल के त्यागे कोई भी पुरुष भगवत भक्त कहला ही नहीं सकता। कर्म में आसक्ति एवं फल की चाहना के कारण से ही पुरुष में दीनता आती है, और दीनता के आते ही तन मन वचन का संपूर्ण ओझ जाता रहता है। यदि कोई सकामी पुरुष इन क्रियाओं को करता है तो वह आवश्यक नहीं है कि वह उसमें सफल ही हो। यहाँ पर प्रभु ने इसलिए भी यज्ञ दान तप रूप क्रियाओं में आसक्ति और फल को त्यागने को कहा है, क्योंकि स्वयं अर्जुन को ही नरमेध यज्ञ धर्म युद्ध करना है। परिणाम रूप फल होगा कि उनके अर्थात अर्जुन के ही सारे पुत्र उसमें सुहा हो जाएंगे। तभी तो भगवान नारायण ने बहुत देर के बाद 11वें अध्याय में अंतिम चरण में कहा है कि अवश्य तुम्हारी विजय होगी। जिस विजय प्राप्ति की घोषणा को प्रथम चरण में ही करना चाहिए था, क्योंकि अर्जुन ने पूछा ही है कि हम हारेंगे या जीतेंगे। यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयु, भगवान ने मात्र इतना ही कहा है कि तुम विजयी होगे। यह नहीं कहा कि तुम्हारे बाल बच्चे हित मित्र सभी स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। अंधे के पास भले ही सूर्य प्रकाश की बरसात करता रहे, किंतु वह प्रकाश का दर्शन तो कर नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार महात्मा अर्जुन के पास भले ही भगवान की बात समझने की क्षमता न हो, लेकिन प्रभु तो स्पष्ट कर ही रहे हैं कि आसक्ति एवं फल का त्याग करके तब तुम इस नरमेध यज्ञ को करना, अपने तन मन वचन एवं हृदय को दान करना एवं पुत्रों एवं स्वजनों के स्वभाव हो जाने पर उस दुख को सहन करना। क्योंकि पुत्र धन एवं मान सम्मान ये 3 फल हैं जो तुम्हें प्राप्त हैं। उनमें धन मान सम्मान तो मिल जाएगा, किंतु पुत्र आदि रूप फल का नाश हो जाएगा। यदि भगवान संकेत न देकर स्पष्ट ही कह देते हैं कि तुम लोगों के सारे पुत्र मारे जाएंगे, फिर तो यह एक अन्य समस्या खड़ी हो जाती। हो सकता था अर्जुन उसी समय विरोध कर देते। अर्जुन ने भगवान को पहचान लिया है। वे यह समझ बैठे हैं कि मेरे बाल बच्चों तथा मेरे परम प्रिय मित्रों का नाश तो होगा ही नहीं। भगवान ने यहाँ पर फल को त्याग कर युद्ध करो ऐसा इसलिए कहा है, क्योंकि जब अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र एवं अन्यान्य पुत्र मारे जाएंगे, उस समय यदि अर्जुन पूछेगा कि आपने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पुत्रों का सर्वनाश हो जाएगा, तो मैं कह दूंगा कि मैंने तो कहा ही था, एतान्यपि तु कर्माणि संग त्यक्त्वा फलानि च, कि यज्ञ दान एवं तप आदि क्रियाओं को आसक्ति एवं फल का त्याग करके करो। अब जब तुम बुद्धि के कंगाल हो तो मैं क्या करूं। प्रभु ने इन मंत्रों में सर्वप्रथम यज्ञ करने को कहा। प्रभु ने इन मंत्रों में सर्वप्रथम यज्ञ करने को कहा, फिर दान देने को कहा और तब तप करने को कहा। वह इसलिए कि यज्ञ बिना दक्षिणा के पूर्ण नहीं होता, अर्थात सर्वप्रथम यज्ञ किया जाता है तब दक्षिणा दी जाती है। तत्पश्चात यदि
अपना मनोरथ सिद्ध होने में विलंब हो रहा है तो प्रतीक्षा रूपी तप करने को कहा। यह नहीं, यज्ञ दान करने के उपरांत भी यदि दुख आते ही जा रहे हैं तो उसे सहन करने को कहा, क्योंकि उसमें भगवान का ही कुछ प्रयोजन है। इस प्रसंग को स्पष्ट करने के लिए महाराज तत्कालीन उदाहरण दे रहा है। एक दिन वन प्रदेश में यज्ञ दान तप आदि रूप क्रियाओं को अनासक्त भाव से करने वाले महाराज युधिष्ठिर से भगवती द्रौपदी उल्हाना देते हुए कहती हैं, हे धर्मराज, यह बात ब्राह्मण देवता एवं गुरु सभी जानते हैं कि आपका राज्य धर्म के लिए है, आपका जीवन धर्म के लिए है। मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय है कि आप धर्म के लिए भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा मुझे भी त्याग सकते हैं। मैंने अपने गुरुजनों से सुना है कि यदि कोई अपने धर्म की रक्षा करे तो वह अपने रक्षक की रक्षा करता है, परंतु मुझे तो ऐसा मालूम हो रहा है कि मानो वह धर्म भी आपकी रक्षा नहीं करता। यह क्या बात है? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, नहीं नहीं, तुम ऐसा न सोचो। मैं कर्म का फल पाने के लिए कर्म नहीं करता। मैं तो दान देना धर्म है इसलिए देता हूँ, यज्ञ करना चाहिए इसलिए यज्ञ करता हूँ। फल मिले या न मिले, मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, इसलिए मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूँ। मैं धर्म फल के लिए धर्म नहीं करता। धर्म पालन का कारण यह है कि वेदों की ऐसी आज्ञा है और संत पुरुषों ने उसका पालन किया है। मैंने स्वभाव से ही अपने मन को धर्म में लगा दिया है। किसी भी धर्मज्ञ पुरुष के लिए धर्म के साथ मोल तोल करना बहुत निंदनीय है। जो धर्म को दुहना चाहता है उसे धर्म का फल नहीं मिलता। जो धर्म करके नास्तिकतावश उस पर शंका करता है वह पापी है। मैं तुम्हें यह बात बड़ी दृढ़ता के साथ कहता हूँ कि धर्म पर कभी शंका मत करना। धर्म पर शंका करने वालों की अधोगति होती है। जो दुर्बल हृदय पुरुष धर्म एवं ऋषियों के वचनों पर शंका करता है वह मोक्ष से दूर हो जाता है। वेद पाठी, धर्मात्मा और कुलीन पुरुष को ही वृद्ध कहा जाता है। वह पापी तो चोरों के समान है जो मूर्खतावश शास्त्रों का उल्लंघन करके धर्म पर शंका करता है। अभी तुमने कुछ ही दिन पहले परम तपस्वी मार्कंडेय ऋषि को देखा था, जो धर्म के प्रभाव से चिरंजीवी हैं। व्यास, वशिष्ठ, मैत्रेय, नारद, लोमश, शुक्र आदि सभी ऋषि धर्म पालन से ही ज्ञान संपन्न हुए हैं। यह बात तुम्हारे सामने है कि वे लोग दिव्य योग से युक्त हैं, शाप वरदान दे सकते हैं और देवताओं से भी बड़े हैं। उन लोगों ने अपनी अद्भुत शक्ति से वेद और धर्म का साक्षात्कार किया है। वे लोग धर्म की ही महिमा का वर्णन करते हैं। अतः तुम अपने मूढ़ मन से ईश्वर और धर्म पर आक्षेप मत करो तथा न कोई शंका ही करो। उपरोक्त यज्ञ दान तप रूप क्रिया अनासक्त होकर तथा फल को त्याग कर करने को जब भगवान कह रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि तन मन वचन एवं हृदय इतना पवित्र हो जाए कि यज्ञ तप आदि में जीवन होने पर भी यदि दैहिक दैविक एवं भौतिक बाधाएं आवें तो किसी प्रकार का संशय न हो। 14वें अध्याय में प्रभु ने स्पष्ट कहा है कि यज्ञ तप योग आदि क्रियाओं के संपादन से सतोगुण बढ़ता है तथा जब रोम रोम से सतोगुण प्रवाहित होने लगता है तो सतोगुणी बुद्धि प्रकट हो ही जाती है। वह इसलिए कि जब आप यज्ञ आदि क्रियाओं को निष्काम कर रहे होते हैं तो सतोगुणी बुद्धि प्रकट होने पर अनुकूल या प्रतिकूल घटनाओं के स्रोत का पता चलता है। तब द्रौपदी जैसा संशयात्मक चित्त नहीं हो पाता। संत के व्यवहार पर जितना असंत दृष्टि रखता है उतना कोई नहीं रखता। उसे तो उसका व्यवहार सदा दुर्व्यवहार ही लगता है। उसके मन में इस विषय में किंचिन मात्र भी संशय नहीं होता कि ये ढोंगी नहीं है। रही बात उनकी जो न संत हैं और न ही असंत हैं, उनके मन में भी धर्मात्मा पुरुषों के व्यवहार के प्रति यदा कदा शंकाएं आ ही जाती हैं। उनकी तो बात ही छोड़ें, सदगुरु के प्रति शिष्य के मन में भी यदा कदा संशय रूप वृत्ति उठ जाती है।
तो साधकों को विचार करना चाहिए कि वे जन सामान्य के व्यवहार का अनुकरण न करें, क्योंकि जिस प्रकार कमरे में झाड़ू लगाकर छोड़ देने पर तथा वर्ष भर पश्चात ताला खोलने पर कमरे में धूल कण जमा हुआ मिलता है तथा मकड़ियों के जाले से घर भरा हुआ रहता है, उसी प्रकार मैं आत्मा हूँ ऐसा जानने के उपरांत भी जप तप योग आदि क्रियाओं को यदि त्याग दिया जाए तो घोर प्रतिकूलता के अवसर पर शोक संताप संशय भ्रम रूप वृत्तियां घेर ही लेती हैं। इसलिए जिस नैष्कर्म्य सिद्धि प्राप्ति की बात भगवान आगे के मंत्रों में करेंगे, उसकी प्राप्ति होने पर निष्काम भाव से यज्ञ दान तप रूप क्रियाओं को करते रहना चाहिए। अब इस मंत्र के माध्यम से हम लोग युद्ध के मैदान में चलते हैं और देखते हैं कि भगवान महात्मा अर्जुन से क्या कह रहे हैं। पुनः पूर्वोक्त मंत्रों का ही विस्तार करते हुए प्रभु ने कहा, अपने प्रति नियत किए गए कर्म को अज्ञान और अहंकार के वशीभूत होकर त्याग कर देना तामस त्याग कहा जाता है। संपूर्ण कर्म दुख रूप ही है, ऐसा समझकर शारीरिक दुख के भय से अपने कर्तव्य कर्म का त्याग राजस त्याग कहा जाता है। ठीक इसके विपरीत करना ही कर्तव्य है, ऐसा समझकर आसक्ति एवं फल का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना सात्विक त्याग कहा जाता है। प्रत्येक वर्ग ने, वर्ण ने, कुल परिवार ने, मानव ने अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म का निर्णय शास्त्र अनुसार कर लिया है। बच्चा अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म को जानता है, वैसे ही माता पिता धर्म पत्नी एवं मित्र आदि भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का भली भांति जानते हैं, तदनुरूप व्यवहार भी करते हैं। लेकिन अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों को जानते हुए भी अपना अभिष्ट मनोरथ पूरा न होने पर जब कोई दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेता है या कर्म पथ का ही त्याग कर देता है तो उसके त्याग का फल नहीं मिलता। जितने भी लोग घर को त्याग कर तंत्र साधना में उतर जाते हैं वे तामस त्यागी होते हैं, तभी तो उनके त्याग का विपरीत फल मिलता है। कहीं तो घर छोड़ने पर आत्मज्ञानी गुरु मिलना चाहिए, वहां तांत्रिक गुरु मिल गया। इसका यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मनमाना त्याग करने वाले को प्रत्यवाय दोष लगता ही है। जिस प्रकार कर्ण ने अपने गुरु परशुराम जी के पास झूठ बोलकर शस्त्र विद्या ग्रहण की थी, जिसका परिणाम फल यह हुआ कि वह विद्या उसके लिए घातक हो गई, उसी प्रकार छल कपट के साथ सद्गुरु के पास ही रहने वाले साधकों की दुर्वस्था देखी ही जाती है। जिस साधक के लिए जप तप योग भार बन जाता है उसे जान लेना चाहिए कि उसने तामस त्याग किया है। तामसी त्यागियों के स्वरूप का वर्णन ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने अपने परम प्रिय शिष्य भरत से कहते हुए कहा है, सोचे विप्र जो वेद विहीना तजी निज धर्मो विषय लय लीना। सोचे नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचे बैसु कृपन धनवानु जो न अतिथि शिव भगति जानु। सोचे सुदु विप्र अवमानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचो पुनि पति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचे बटु निज व्रतु परिहाय हरई जो नहीं गुरु आयसु अनुसरई। सोचे गृही जो मोह बस करही कर्म पथ त्याग। सोचे जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। बैखा नस सोई सोचे जोगु तबु ब्याहई जेहि भावी भोगु। सोचे पिसनु अकारण क्रोधी जननी जनक गुरु बंधु विरोधी। सब विधि सोचई पर अपकारी निजु तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबही विधि सोई जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। उपरोक्त चौपाइयों एवं दोहे के द्वारा नियत किए गए कर्तव्य कर्मों को तो संकेत के द्वारा आप सबने समझ ही लिया होगा। अब राजस त्याग के विषय में सुने। भगवान के नाम पर गृहस्थ आश्रम का त्याग करने वाले 100 साधकों में से 95 साधक राजस त्यागी ही होते हैं। घर में अपने अनुकूल व्यवहार न होने से वे संन्यास
ऐसा कहते हुए लेते हैं कि गोली मारो ऐसे व्यवहार को जहां अपना कुछ अधिकार ही नहीं है। जगने से लेकर सोने तक पिता, चाचा, ताऊ, दादा या बड़े बूढ़ों के ही अधिकार में रहना पड़ता है। अपने मन का तो यहाँ कुछ होता ही नहीं। जब देखो तब कान में यही आवाज आती है कि अरे सोते ही रहोगे, आवारा जैसे घूमने से रोटी मिलेगी, काम धाम तुम्हारा बाप करेगा, इत्यादि इत्यादि। उसके उपरांत वह सोचता है कि इससे तो अच्छा है कि किसी आश्रम में जाकर आनंद लूं। भगवान के नाम पर 2 रोटी मिलने से तो कोई रोक नहीं सकता। बात तो सही है, प्रभु के नाम पर 2 रोटी तो समय अनुसार मिल ही जाएगी, लेकिन दुखों से ऊब कर आए हुए ऐसे राजस त्यागी को शांति नहीं मिलेगी, बल्कि जो घर में ही से ही समय अनुसार अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म को करता हुआ आया होगा, वही ब्रह्मचारी के स्वाभाविक धर्म को सहजता से स्वीकार कर सकता है, दूसरा नहीं। ठीक इसके विपरीत जो अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म को अनासक्त भाव से करता हुआ संन्यास आश्रम में आया है, वह बिना प्रयास के ही साधु स्वभाव को धारण कर लेता है। भगवान के लिए समय अनुसार संन्यास लेना परम कर्तव्य है। ऐसा सोचकर घर का त्याग करने वाले साधक को न चाहते हुए भी त्याग का फल मिल ही जाता है। आसक्ति और फल का त्याग कर यज्ञ, दान और तप करने वालों में से राजा पृथु, राजा शिवी तथा मुद्गल ऋषि का नाम प्रथम श्रेणी में आता है, जिनमें निष्काम यज्ञ के लिए महाराज पृथु सुविख्यात हैं। निष्काम भाव से दान देने में राजा शिवी एवं निष्काम तप करने में महर्षि मुद्गल का स्मरण किया जाता है। प्रभु ने मुक्त कंठा से कहा, जो साधक दूसरे के विशिष्ट कर्म को देखकर उसकी चाहना नहीं करता तथा अपने तुच्छ लगने वाले कर्म को देखकर उससे द्वेष नहीं करता है, घृणा नहीं करता है, वह आत्म स्वरूप में स्थित साधक ही संशय रहित एवं बुद्धिमान है। तथा शरीरधारी मनुष्य के द्वारा तो कर्मों का त्याग संपूर्णता से संभव है ही नहीं। इसलिए जो कर्म फल त्यागी है वह त्यागी और सन्यासी है, ऐसा जानना चाहिए। भगवत भक्त सदन कसाई, तुलाधार वैश्य एवं आधुनिक संत रैदास को कौन नहीं जानता, जिन्होंने आत्म स्वरूप की प्राप्ति के उपरांत भी लोक हितार्थ अपने निकृष्ट दिखने वाले कर्म का त्याग नहीं किया। महात्मा लक्ष्मण वनवास काल में घोर जप तप योग कर सकते थे, किंतु पहरेदारी रूप निकृष्ट कर्म को ही उन्होंने स्वेच्छा से स्वीकार किया। भरत के द्वारा नंदीग्राम में घोर जप तप योग हो रहा है, ऐसा सुनकर भी वे अपने निकृष्ट से दिखने वाले कर्तव्य कर्म से विमुख नहीं होते हैं। निकृष्ट से दिखने वाली साधना करने वाले साधक प्राय विशिष्ट साधना को देखकर मोहित होते देखे जाते हैं, परिणाम स्वरूप अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म से विमुख तो हो ही जाते हैं एवं विशिष्ट साधना जप तप योग पकड़ में आती नहीं है, इसलिए न घर के होते हैं न घाट के। महाराज के पास भूषणानंद बनारसी दास नाम के एक साधक हैं, जो भंडार की सेवा संभालते हैं। एक बार उन्हें भी देखा देखी जलाहार व्रत करने का मन कर गया और व्रत प्रारंभ कर दिया। तीसरे चौथे दिन वायु दोष के कारण पेट में असह्य पीड़ा हुई, जिससे व्रत त्याग करना पड़ा। महाराज ने कहा कि आपकी तो यह स्वाभाविक साधना नहीं है, फिर आप दूसरे की साधना की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? आप तो भंडार में मात्र अपने हाथ से प्रसाद छू देते हैं तो भी अमृत बन जाता है। 1 घंटे में आप 300-400 लोगों को प्रसाद बनाकर खिलाने की क्षमता रखते हैं। फिर आप ऐसा क्यों समझते हैं कि जप तप योग से आपकी साधना निकृष्ट है? आप तो मात्र इतना ही स्मरण रखें कि भंडार में स्त्री पुरुष बाल बच्चों के रूप में भगवान ही खाने आए हैं और मैं इन्हें भोग लगा रहा हूं, तो आपको संपूर्ण जप तप योग स्वाध्याय सत्संग तथा असंख्य अश्वमेध आदि यज्ञों का फल मिल जाएगा। भगवती शबरी को निकृष्ट सेवा ही मिली थी, जबकि उसने उसे ही विशिष्ट साधना समझ लिया था, जिसका परिणाम फल सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने उसे अपनी आत्मा बना लिया था। कर्म दुख रूप है,
ऐसा सोचकर बाल बच्चों से लड़ाई झगड़ा करके कोई चल दिया वन को, साधु बन गया तो उसे लौटना पड़ेगा। अतः आत्म जिज्ञासु को जो गृहस्थ आश्रम में है वह कुशल कर्म से द्वेष न करे और कुशल कर्म से प्रेम न करे। अकुशल कर्म क्या है और कुशल कर्म क्या है? शुभ कर्म कुशल कर्म है और अशुभ कर्म अकुशल कर्म है। यहाँ पर देखना होगा जो नियत कर्म किया गया है वह शुभ कर्म है और जो नियत नहीं है आपके लिए वह अशुभ कर्म है। यदि पुत्र पिता का कर्म करने लगे तो वह अशुभ हो जाएगा। ब्रह्मचारी यदि सन्यासी का कर्म करने लगे तो अकुशल कर्म हो जाएगा। हाँ, भेष वेश तो रहेगा सन्यासी का, लेकिन व्यवहार करना होगा ब्रह्मचारी का। ब्रह्मचारी यदि परिव्राजक जैसा रहने लगे तो अशुभ कर्म हो जाएगा। यदि वह परिव्राजक जैसा आज यहाँ कल वहां परसों वहां ऐसा चलने लगा तो वह अकुशल कर्म हो जाएगा, क्योंकि वह सन्यासी का कर्म है, ब्रह्म ज्ञानी का कर्म है, ब्रह्मचारी का नहीं। ब्रह्मचारी का कर्म क्या है? शुचियो देशे प्रतिष्ठाप्य, एकांत देश में जहाँ सदगुरु ने कह दिया है रहने को वहां पर या उसके आश्रम में ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करते हुए अपने ध्यान जप तप योग का अभ्यास करे, अथवा सदगुरु ने जो कर्म योग दे दिया है तो उसका पालन करे, वह उसके लिए कुशल कर्म है। इस कुशल कर्म में भी आसक्त न हो, नहीं तो गुरु का अपमान हो जाएगा। यदि साधक अपनी साधना में भी आसक्त हो जाता है और जल्दबाजी करता है तो इससे सिद्ध होता है कि अपने आप को आत्मा नहीं मानता, गुरु की आज्ञा उल्लंघन कर बैठा है, तभी उसे अशांति होती है। यह अकुशल कर्म है। मन से अकुशल कर्म, बुद्धि से अकुशल कर्म, शरीर से अकुशल कर्म, ये मानसिक अकुशल कर्म है। सदगुरु कोई भी आज्ञा दे सकता है। स्वजनों से युद्ध करना महात्मा अर्जुन के लिए अकुशल कर्म है, क्योंकि स्वजनों का वध करना अशुभ कर्म है। कभी उनके जीवन में ऐसा अवसर आया ही नहीं था, वे कुशल कर्म में भली भांति आसक्त हो गए थे। अतः शुभ कर्म में उनकी आसक्ति हो गई थी, अशुभ से द्वेष कर बैठे थे, इसलिए कि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था। अतः जो अज्ञानी की देहाभिमानी की दुर्दशा होती है, विषम समय में वह दुर्दशा हो गई। कामासक्त पुरुष कर्म तो बहुत करता है, बहुत कर्म करता है, लेकिन अपने को शरीर मानता है, इसलिए उसके शरीर पर मन बुद्धि पर प्रकृति का उत्पात होता रहता है। क्षोभ पर क्षोभ, क्षोभ पर क्षोभ होता रहता है। लेकिन त्यागी सतु समाविष्ट यदि यज्ञ दान तप रूप क्रिया के फल का त्याग करता है तो फिर वह सत्य में आत्म रूप में स्थित है, संशय रहित हो गया है, ऐसा समझा जाएगा। कर्म सब दुख रूप है, ऐसा सोचकर घर का त्याग कर देता है तो वह राजस त्याग है। वैसे ही मूर्खतापूर्ण त्याग कर देना तामस त्याग है। कुशल कर्म भी सामने आ जाएगा, क्योंकि इस जीव जगत में जब तक आप घर में हैं तब तक आप अपने अभिभावकों के अधिकार में भी हैं। आप देखना है, एक बात कहने जा रहा है महाराज कि घर में यदि भगवत भक्त माता पिता से बच्चा अलग होकर रहने लग जाए तो भिखारी बन जाएगा। आज के बच्चे सज्जन एवं धर्मात्मा माता पिता से भी अलग हो जाते हैं, क्योंकि भिखारी बनना है उनको। ऐसा महाराज ने अपनी आंखों से देखा है और शास्त्र भी ऐसा ही कहता है। क्यों? धर्मात्मा माता पिता के लिए वैसा काला दिन उनके जीवन में कोई नहीं होगा जिस दिन उनके रहते ही उनके बच्चे परस्पर में बंटवारा कर लेते हैं। यही नहीं, वे भी 5-6 बच्चों में से किसी बच्चे के साथ रहने लगते हैं। वे बाहर में तो दिखाते नहीं, लेकिन मन के भीतर कलपते रहते हैं। अतः उनकी आह पड़ती है और बच्चे भिखारी हो जाते हैं। 20 साल 25 साल 30 साल के बाद क्यों अलग हुए? अपने सुख के लिए, अपनी धर्म पत्नी के सुख के लिए, अपने बाल बच्चों के सुख के लिए तो माता पिता का त्याग कर देना यानी ब्रह्म हत्या का पाप लग जाना माना जाता है। लेकिन वही बच्चा यदि भगवान के लिए माता पिता का त्याग कर देता है तो संपूर्ण अश्वमेध यज्ञों का फल मिल जाता है।
संपूर्ण राजसूय यज्ञों का फल मिल जाता है, संपूर्ण नरमेध यज्ञों का फल मिल जाता है, संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय का फल मिल जाता है, संपूर्ण तपों के तपने का फल मिल जाता है। क्रिया एक ही है, एक पुत्र छोड़ रहा है अपने सुख के लिए माता पिता को और दूसरा छोड़ रहा है भगवान के लिए। एक के छोड़ने में माता पिता का कल्याण है, वह कौन है? हाँ, वह जो भगवत भक्त है। आधी रात को माता पिता को छोड़कर भाग गया भगवान के लिए, अतः उसके त्याग में भगवान आता है। वह भगवान उसके लिए भी आता है, उसके माता पिता के लिए भी आता है, उसके पूर्वजों के लिए भी आता है, उसके पितरों के लिए भी आता है, उसके भाई बांधवों के लिए भी आता है। किंतु दूसरे के त्याग में जो राजसिक तामसिक त्यागी है, जिसने माता पिता को अपने सुख के लिए त्याग दिया है, वह अपने तो जाता ही है, अपने माता पिता को भी ले जाता है, अपने भाई बांधवों को भी ले जाता है और नरकगामी बना देता है।